हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में दो अभिन्न मित्र रहते थे, अर्जुन और सीता। दोनों 6 साल के थे, एक हफ्ते के अंतर से पैदा हुए थे और पड़ोस की झोपड़ियों में पले बड़े थे। उनकी दोस्ती गांव में मशहूर थी, जो हर किसी को खुशियां और हंसी देती थी। अर्जुन एक जिज्ञासु लड़का था, जो हमेशा अपने आसपास की दुनिया को जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी चमकीली आंखें शरारत से चमकती थीं और उसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। वह खेतों में सबसे आसान सैर को भी शानदार रोमांच में बदल सकता था। दूसरी ओर सीता कोमल और दयालु थी, उसे अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझने की अनोखी आदत थी। अपने मतभेदों के बावजूद उनका बंधन मासूमियत और आपसी सम्मान से बना था। हर सुबह सूरज के क्षितिज पर झांकने से पहले अर्जुन और सीता बड़े बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे, जहां वे दिन भर के रोमांच की योजना बनाते थे। एक दिन अर्जुन ने प्रस्ताव रखा कि वे रहस्यमय विस्पइन वुड्स में जाएं, जहां गांव के किसी भी बच्चे ने जाने की हिम्मत नहीं की। सीता, जो पहले तो थोड़ी झिझकी, पर अर्जुन की साहसिक भावना पर भरोसा करके सहमत हो गई। वे जंगल में चले गए, पहले तो सावधानी से, लेकिन जल्द ही हंसने और दौड़ने लगे क्योंकि छतरी ने उनकी गूंजती हुई हंसी को निगल लिया। वे सरसराहट करती पत्तियों और अदृश्य जीवों की चहचहाहट पर आश्चर्यचकित थे। जैसे जैसे वे गहराई में गए, वे काए और लताओं से ढके एक पुराने भूले हुए कुएं पर पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि कुआं अपने आप में रहस्य समेटे हुए था। सीता के कानों में कहानियां फुसफुसा रहा था। ध्यान से सुनते हुए सीता को बहुत पहले चले गए ग्रामीणों की कहानियां, की गई इच्छाओं और पूरे हुए सपनों की कहानियां सुनाई दे रही थीं। अर्जुन मोहित होकर सीता द्वारा धीरे धीरे कहानियां सुनाए जाने पर उसके करीब झुक गया। उन्होंने कुएं के पास घंटों बिताए, अपनी खुद की कहानियां बुनते हुए कल्पना और आश्चर्य की दुनिया का निर्माण किया। सूरज ढलने लगा, लंबी छाया डालते हुए अर्जुन और सीता वापस लौट आए, अगले दिन वापस आने का वादा करते हुए। विस्परिंग वुड्स में उनके रोमांच की कहानी उत्सुकता से फुसफुसाते हुए गांव के अन्य बच्चों को सुनाई गई, जिन्होंने आंखें फाड़कर और मंत्रमुग्ध होकर सुना। अपने दिल में अर्जुन और सीता जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, हर दिन एक नया रोमांच बताने के लिए एक नई कहानी होगी। उनकी दोस्ती प्राचीन कुएं जितनी गहरी खुशी की किरण थी, जो बचपन के अंतहीन आश्चर्य के वादे के साथ गांव में नाच रही थी। और इसलिए अच्छे और बुरे समय में उनकी दोस्ती पहाड़ियों के पास गांव में एक कीमती खजाने की तरह खड़ी रही।